नमस्कार, राधे राधे सारे बच्चों को, सारे बोर्ड के बच्चों को, इंडिया के सारे बच्चे को। चैप्टर 6 आपके ये NCERT का है और चैप्टर फर्स्ट है बायोलॉजी का। हम लोग आज कुछ इम्पॉर्टेंट ज़रूरी महत्वपूर्ण MCQ देखने जा रहे हैं जो कि बोर्ड के पर्सपेक्टिव से बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। सो बायोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर जो कि है लाइफ प्रोसेस। मैं चैप्टर स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा मैं अपना इंट्रो देना चाहता हूँ। मेरा नाम हुआ विशाल कुमार और मैं बेसिकली साइंस और PGT बायोलॉजी फैकल्टी हूँ। मैं अभी डेजिग्नेशन में मैं PGT पे वर्क कर रहा हूँ। तो ये जो चैप्टर है इसमें MCQ बेटा बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हम लोग मूव करते हैं चैप्टर नंबर फर्स्ट पे। चैप्टर नंबर फर्स्ट है साइंस का और क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है चैप्टर नंबर फर्स्ट है बायोलॉजी का। चैप्टर 6 है आपके साइंस का और पहला क्वेश्चन आपके सामने है जिसको मैंने सर्कल किया है। सिर्फ आप लोग उस पर फोकस कीजिएगा। सबसे पहला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द ऑटोट्रॉप्स इज इनकरेक्ट। कौन सा ऐसा स्टेटमेंट है जो कि ऑटोट्रॉप्स के रिगार्डिंग सही नहीं है। सबसे पहला सवाल में हम लोग इसमें आएंगे वो ये है कि इसमें से कौन सा है जो कि सही नहीं है। ठीक है बेटा, तो सबसे पहला ऑप्शन क्या है, दे सिंथेसाइज कार्बोहाइड्रेट्स फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ अ सनलाइट एंड क्लोरोफिल। आई थिंक सो आप समझ गए होंगे कि जो ए है वो बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। ए सही है बट लेकिन क्वेश्चन में आप देखिएगा क्वेश्चन में गलत पूछा जा रहा है कि चारों ऑप्शन में से कौन सा गलत ऑप्शन है। बी जो है वो कह रहा है कि दे स्टोर कार्बोहाइड्रेट्स इन द फॉर्म ऑफ अ स्टार्च, ये भी सही स्टेटमेंट है। सी में आते हैं दे कन्वर्ट कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर इनटू कार्बोहाइड्रेट्स इन द एब्सेंस ऑफ सनलाइट, ये गलत स्टेटमेंट है। क्योंकि जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है उससे दे कन्वर्ट कार्बन डाइऑक्साइड वाटर, जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है इससे तो कार्बोहाइड्रेट्स बनता है लेकिन सनलाइट के एब्सेंस में नहीं बनता है, सनलाइट्स के प्रेजेंट में बनता है। तो जो ऑप्शन नंबर सी है बेटा वो इसका भले रॉन्ग स्टेटमेंट है, रॉन्ग ही पूछा जा रहा है कि इसमें से रॉन्ग कौन सा है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो गया। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो गया। ठीक है जी, चलिए अब मूव करेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर सेकंड पे। बहुत अच्छे से बेटा आप फोकस करना। जो क्वेश्चन नंबर सेकंड है वो क्या बोलना चाह रहा है, आप लोग खुद से भी ट्राई कीजिए सॉल्व करने का और फिर मैं तो हूँ ही सॉल्व करवाने के लिए। क्वेश्चन नंबर सेकंड बोल रहा है इन विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स ऑफ एनिमल्स फूड मटीरियल इज ब्रोकन डाउन आउटसाइड द बॉडी एंड एब्जॉर्ब्ड। इसका मतलब कि इसमें से कौन से ऐसे ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म हैं जिसका जो फूड मटेरियल है वो बाहर में ब्रेक डाउन किया जाता है बॉडी से, यानी बॉडी के बाहर में फूड को डाइजेस्ट किया जाता है और बाहर से फूड को एब्जॉर्व किया जाता है। तो हमें पता है इसका बहुत अच्छे से आंसर, आप सारे बच्चों को भी पता होगा। ऑप्शन नंबर ए में अगर जो जाते हैं ऑप्शन नंबर ए में तो मशरूम है, क्योंकि मशरूम तो फंगस होता है। तो ये है, हम लोग को पता है कि जितने भी फंजाई होते हैं उसमें एब्जॉर्प्टिव मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है। ठीक है बेटा, सेप्रोफाइट्स होते हैं तो मशरूम हम लोग का फंगस है, तो मशरूम इज द राइट आंसर। लेकिन जो ग्रीन प्लांट्स हैं, ग्रीन प्लांट्स के अंदर फूड का डाइजेशन बाहर फूड इज ब्रोकन डाउन, बाहर इसको ब्रोकन डाउन नहीं किया जाता है। अमीबा में भी होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है। तो ऑप्शन नंबर ए तो सही नहीं है। आपको ये याद रखना है बाबू, आपको ये याद रखना है बच्चा कि इसमें से कोई भी ऐसा ऑप्शन नहीं होना चाहिए जिससे ऑप्शन नंबर जो ए है बेटा, ऑप्शन नंबर जो ए है तो ऑप्शन नंबर ए में जितने भी ऑप्शन हैं सारे ऑप्शंस जो हैं, जैसे ऑप्शन नंबर में है मशरूम, ग्रीन प्लांट्स, अमीबा, जो तीनों ऑर्गेनिज्म है, तीनों ऑर्गेनिज्म के अंदर ये क्षमता होना चाहिए कि फूड मटेरियल को बाहर में डाइजेस्ट कर दे। जिसमें कि अमीबा क्या करता है, अमीबा में होता है होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है बेटा। तो ऑप्शन नंबर ए तो नहीं होगा। ऑप्शन नंबर बी में आते हैं तो शायद ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए हम लोग देखते हैं ऑप्शन नंबर बी कि ऑप्शन नंबर बी में क्या हो सकता है बेटा जी। ठीक है, चलिए हम लोग ऑप्शन नंबर बी देखेंगे।
ईस्ट, चलिए ईस्ट तो सर होगा ही, मशरूम भी सर फंगस है, ब्रेड मोल्ड भी फंगस है। मुझे लग रहा है कि ऑप्शन बी सर सही है, क्योंकि ईस्ट भी फंगस है, मशरूम भी फंगस है और ब्रेड मोल्ड भी फंगस है। तीनों के तीनों ऑर्गेनिज्म आपके फंजाई या फंगस में ही आते हैं, जिसमें आपका फूड बाहर में डाइजेस्ट होता है और एब्जॉर्ब्ड होता है। ठीक है, तो बी मेरे ख्याल से सही है। अगर जो सी ऑप्शन में आए बेटा, सी ऑप्शन में आए तो सी में क्या हो सकता है देखेंगे। सी में फर्स्ट है पैरामीशियम, देखो फिर से अमीबा आ गया बेटा, अमीबा आ गया तो अमीबा तो ऑलरेडी होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है, तो सी तो वैसे भी नहीं होगा। लास्ट में आते हैं, लास्ट में है कैस्क्यूटा, लाइस एंड टेपवर्म। तो जो टेपवर्म है, लाइस और कैस्क्यूटा है, इसमें बाहर फूड डाइजेशन नहीं होता है, अंदर ही होता है। तो जो डी ऑप्शन है वो भी सही ऑप्शन नहीं है। तो इसमें से जो सही ऑप्शन है वो होता है आपका सेकंड ऑप्शन जो बी है। सेकंड ऑप्शन जो बी है वही आपका बेटा सही ऑप्शन होता है, ऑप्शन नंबर सेकंड में। इस चीज को याद रखिएगा, सेकंड ऑप्शन सही है, ईस्ट मशरूम ब्रेड मोल्ड। ओके, चलिए अब क्वेश्चन नंबर थर्ड में आते हैं। थर्ड में देखते हैं सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट। क्वेश्चन नंबर थर्ड का फर्स्ट क्वेश्चन में आते हैं बेटा, आपके सामने है क्वेश्चन नंबर थर्ड का फर्स्ट क्वेश्चन, जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए, हेट्रोट्रॉप्स डू नॉट सिंथेसाइज देयर ऑन फूड। ये सर बिल्कुल सही है कि हेट्रोट्रॉप्स खुद से खाना नहीं बनाते हैं, ये स्टेटमेंट 100% सही है। ऑप्शन नंबर जो बी है उसमें सर आते हैं हेट्रोट्रॉप्स यूटिलाइज सोलर एनर्जी फॉर फोटोसिंथेसिस। सॉरी, हेट्रोट्रॉप्स सोलर एनर्जी का यूज नहीं करते हैं क्योंकि फोटोसिंथेसिस में नहीं होता है, तो बी ऑप्शन सर गलत है। सी ऑप्शन में आते हैं हेट्रोट्रॉप्स सिंथेसाइज देयर ऑन फूड। ना, बिल्कुल नहीं। हम लोग को पता है कि सिंथेसिस ऑफ देयर ऑन फूड में चुपचाप से आंख बंद करके ऑटोट्रॉप्स आते हैं, हम लोग को आइडिया है सर इसके बारे में। उसके बाद सर ऑप्शन है हेट्रोट्रॉप्स आर कैपेबल ऑफ कन्वर्टिंग कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर इनटू कार्बोहाइड्रेट्स। हेट्रोट्रॉप्स CO2 का यूज करके कार्बोहाइड्रेट्स को नहीं बना सकते हैं। तो इसमें जो राइट ऑप्शन होगा, ऑल ऑफ यू, इसका जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर ऑफ द थर्ड क्वेश्चन एवरीबॉडी। ऑप्शन नंबर ए इसका सही ऑप्शन है, बिकॉज के हेट्रोट्रॉप्स खुद से खाना नहीं बनाते हैं। हेट्रोट्रॉप्स डू नॉट सिंथेसाइज देयर और फूड। ओके, फाइन। सो क्वेश्चन नंबर थर्ड हम लोग का हो चुका है। अब क्वेश्चन नंबर 4 पे वी हैव टू मूव क्वेश्चन नंबर 4 बेटा। एंड क्वेश्चन नंबर 4 जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उसको हम लोग समझेंगे अभी। आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 4। ये इसका कॉन्सेप्ट उसी टाइम पे आपको क्लियर हो पाएगा जिस टाइम पे आपको प्रॉपर अवेयरनेस होगा रिगार्डिंग एलिमेंट्री कैनाल। एलिमेंट्री कैनाल को डाइजेस्टिव कैनाल के नाम से भी जानते हैं। एलिमेंट्री कैनाल इज ऑल्सो नोन एज अ डाइजेस्टिव कैनाल। ठीक है जी, चलिए सबसे पहला सवाल, सबसे पहला ऑप्शन आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 4 के लिए, और वो ऑप्शन बेटा आपके सामने है। जरा आप लोग बताएंगे अपने अपने जो नोटबुक है उसमें से ये ऑप्शंस को उतारेंगे और इसको सॉल्व करेंगे। फर्स्ट ऑप्शन बेटा ये बोलता है कि एलिमेंट्री कैनाल सबसे पहले होता क्या है। एलिमेंट्री कैनाल का मतलब कि फिगर आप लोग को पता ही होगा, ये हो गया ईसोफेगस, यहाँ से हो गया ये निकल गया स्टमक, और इसके साथ अंदर पे जाएगा आपका स्मॉल इंटेस्टाइन, उसके बाद से लार्ज इंटेस्टाइन, यहाँ पेनक्रियाज होता है बेटा, यहाँ पे लीवर होता है, यहाँ पे लीवर होते हैं। तो इसके बारे में सर आप लोगों को बहुत अच्छे से आइडिया होगा। तो इसका करेक्ट सीक्वेंस क्या होता है एलिमेंट्री कैनाल का? फर्स्ट ए ऑप्शन दिया है माउथ के बाद से स्टमक, तो ये तो वैसे भी गलत हो गया क्योंकि माउथ के बाद से स्टमक नहीं होता है। जो बी ऑप्शन है उसमें आएंगे, सबसे पहले है माउथ, फिर है ईसोफेगस, फिर है स्टमक, फिर है लार्ज इंटेस्टाइन पहले नहीं आता है, तो ये भी ऑप्शन हो गया गलत। फिर आएंगे सी ऑप्शन पे है माउथ स्टमक, माउथ के बाद स्टमक भी नहीं आता है, ये भी हो गया गलत। लास्ट ऑप्शन जो डी ऑप्शन है उस पे आएंगे तो माउथ आता है, बिल्कुल सही है। ईसोफेगस जिसको कि फूड पाइप के नाम से भी जानते हैं, फूड पाइप के नाम से भी ईसोफेगस बेटा जानते हैं हम लोग। ईसोफेगस के बाद है स्टमक है, फिर स्मॉल इंटेस्टाइन है, लार्ज इंटेस्टाइन है। तो जो 4 का जो कह रहा था कि
कि करेक्ट सीक्वेंस क्या होता है ह्यूमन एलिमेंट्री कैनाल का, इसका लास्ट जो डी ऑप्शन है क्वेश्चन नंबर 4 का, वो आपका एक्यूरेट आंसर है। वो आपका एक्यूरेट आंसर है क्योंकि माउथ के बाद से इसोफेगस आता है, स्टमक आता है, स्मॉल इंटेस्टाइन आता है और लार्ज इंटेस्टाइन आता है एवरीवन। अब क्वेश्चन नंबर 5 में हम लोग जाएंगे जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सारे क्वेश्चंस मैं बोल रहा हूँ, सारे क्वेश्चंस बेटा इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 5 क्या आपसे बोलना चाहता है, जरा आप इसको समझिएगा बेटा। क्वेश्चन नंबर 5 ये बोलना चाहता है कि इफ, क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोलना चाहता है, सारे बच्चे इधर ध्यान देंगे। सलिवरी अमाइलेज है बेटा, अगर जो सलिवरी अमाइलेज सलाइवा में नहीं होता है। अब थोड़ा सा आपका मैं कॉन्सेप्ट क्लियर करना चाहूँगा बच्चा कि सलाइवा और सलिवरी अमाइलेज में क्या डिफरेंस होता है। ठीक है, सलाइवा और सलिवरी अमाइलेज में, सलाइवा और सलिवरी अमाइलेज में क्या डिफरेंस होता है, थोड़ा सा हम लोग इसको समझेंगे अच्छे से एवरीवन। ओके, अब यहाँ ज़रा देखिएगा एवरीबडी, यहाँ ज़रा देखिएगा एवरीबडी कि सलाइवा और जो सलिवरी ग्लैंड है उसमें क्या डिफरेंस होता है। ये है सलाइवा, यहाँ मैंने लिख दिया सलाइवा। ठीक है, इसके सलाइवा के अंदर में होता है आपका क्या, सलिवरी अमाइलेज। सलिवरी अमाइलेज, सलिवरी अमाइलेज, सलिवरी अमाइलेज आपका सलाइवा के अंदर होता है। ठीक है बेटा, और जो सलाइवा छोड़ता है उसका नाम क्या है, सलिवरी ग्लैंड नाम है, जो कि एक तरह का डाइजेस्टिव ग्लैंड है। ओरल कैविटी यानी जो माउथ होता है वहां पाया जाता है। तो याद रखिएगा कि जो सलाइवा है, ठीक है बेटा, याद रखिएगा कि जो सलाइवा है वो बेसिकली क्या है बेटा, एक केमिकल बोल लें या एक कंपाउंड बोल लें, उसके अंदर में प्रेजेंट है सलिवरी अमाइलेज, सलाइवा के अंदर में। तो अगर जो सलाइवा के अंदर में सलिवरी अमाइलेज ना हो, ठीक है, तो इसमें से कौन सा इवेंट है माउथ कैविटी में जो कि अफेक्ट होगा। ठीक है बेटा, अगर जो माउथ के अंदर में, ठीक है बेटा, अगर जो माउथ के अंदर में सलाइवा में सलिवरी अमाइलेज नहीं होगा। अब ध्यान देने वाली बात यह है कि सलिवरी अमाइलेज हेल्प करता है जो कार्बोहाइड्रेट होता है बेटा, जो कार्बोहाइड्रेट होता है, जो कार्बोहाइड्रेट होता है, ठीक है, उसको वो आधा डाइजेस्ट करता है, उसको पार्शियली डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है। रफली 30% हम लोग के ओरल कैविटी के अंदर ही। चलिए, तो प्रोटीन का ब्रेकडाउन इसके ऑप्शन में आते हैं सर कि इसका ऑप्शन क्या होगा। प्रोटीन को ब्रेकडाउन इसमें नहीं करता है सलिवरी अमाइलेज, हाँ स्टार्च को ब्रेकडाउन जरूर करता है, तो ऑप्शन नंबर बी मुझे सही लग रहा है। फैट का ब्रेकडाउन नहीं करता है तो फैट नहीं होगा। वाइटामिन का एब्जॉर्प्शन भी नहीं करता है। तो अगर जो सलाइवा के अंदर सलिवरी अमाइलेज नहीं होगा तो स्टार्च जो है, स्टार्च वो शुगर में चेंज नहीं हो पाएगा। इसीलिए जो ऑप्शन नंबर बी है वो आपका एक्यूरेट ऑप्शन है एवरीबडी। जो ऑप्शन नंबर बी है वो आपका एक्यूरेट ऑप्शन है। इस चीज को बेटा याद रखिएगा। ठीक है जी, चलिए अब जो क्वेश्चन नंबर आपका जो 6 है हम लोग उसमें आएंगे। क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोलना चाहता है आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 6, और जो क्वेश्चन नंबर 6 को बहुत ही अच्छे से हम लोग समझेंगे। सारे क्वेश्चंस बड़ा इंपॉर्टेंट है। इस सेशंस को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, और जितना हो सकता है सारे बच्चों, जितने अपने क्लासमेट्स हैं, बॉयज है, गर्ल्स हैं, उनको आप लोग शेयर कीजिएगा। ओके, चलिए जो क्वेश्चन नंबर 6 है बेटा उसको हम लोग जाते हैं, उसमें जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 हमें यह बोलना चाहता है कि सर जो इनर लाइनिंग है स्टमक का, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए, आंसर बेटा अपने आप आपको मिल जाएगा अगर जो आप सीरियस स्टूडेंट हैं तो। ठीक है बेटा, चलिए अब जो क्वेश्चन नंबर 6 बोलता है, ये बोलता है कि द इनर लाइनिंग ऑफ स्टमक इज प्रोटेक्टेड बाय वन ऑफ द फॉलोइंग फ्रॉम हाइड्रोक्लोरिक एसिड, चूज द करेक्ट वन। साफ साफ कह रहा है कि स्टमक है बेटा, यहां ध्यान से ऊपर में मैं एक डायग्राम ड्रॉ कर रहा हूं, ध्यान से इस चीज को देखिएगा, ध्यान से समझिएगा, ध्यान से देखिएगा। ये आपका इसोफेगस, ये चला गया स्टमक, ये आ गया स्टमक। तो यहां पे ये जो स्टमक है बेटा, ये जो स्टमक है जिसके अंदर में बहुत सारे फ्लूइड्स भरे हुए हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है। हमें पता है कि जो स्टमक होता है उसमें थ्री काइंड्स ऑफ केमिकल सिक्रेट किए जाते हैं। सबसे पहले निकलता है म्यूकस, उसके बाद में आपका पेप्सिन निकलता है, और उसके बाद में आपका HCl निकलता है। ठीक है जी, तो म्यूकस रिलीज होता है, HCl रिलीज होता है, और फिर पेप्सिन रिलीज होता है।
होता है, याद रखिएगा। मैंने फर्स्ट में उल्टा बोल दिया, म्यूकस सबसे पहले रिलीज होगा, उसके बाद से HCl रिलीज होगा, और थर्ड में जो पेप्सिन है वो रिलीज होगा। ठीक है बेटा, तो यहाँ पे जो म्यूकस होता है अंदर में लाइनिंग बनाता है स्टमक के, जिसके वजह से कि HCl प्रोटेक्टेड रहे। अब यहाँ पे चूज द करेक्ट वन, कौन सा 4 ऑप्शन में से कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो कि बिल्कुल सही है कि स्टमक के इनर लाइनिंग में प्रोटेक्शंस के लिए हाइड्रोक्लोरिक एसिड से हेल्प करता है। फर्स्ट पेप्सिन है, तो सर पेप्सिन तो प्रोटीन डाइजेस्टिव एंजाइम है। जो पेप्सिन है बेटा वो प्रोटीन को डाइजेस्ट करने वाला एंजाइम है, तो फर्स्ट तो नहीं होगा, क्योंकि क्वेश्चन में ये बोल रहा है कि इनर लाइनिंग स्टमक को प्रोटेक्शन वाला जो केमिकल है वो आपको बताना है हाइड्रोक्लोरिक एसिड से। म्यूकस इज द राइट आंसर, सलिवरी अमाइलेज भी नहीं होगा, बाइल भी नहीं होगा। जो क्वेश्चन नंबर 6 है आपका, बी ऑप्शन इज द फाइनल एंड एक्यूरेट ऑप्शन ऑफ इट। जो बी ऑप्शन है बेटा वो सही ऑप्शन हो जाएगा। बहुत सारे बच्चों को इसके रिगार्डिंग डाउट होता है कि सर म्यूकस होता क्या है। चुपचाप से आपको समझना है कि म्यूकस होता है वाटरी फ्लूइड, वाटरी फ्लूइड होता है, वाटरी जेली लाइक फ्लूइड होता है। ठीक है बेटा, वाटर का ही ये फ्लूइड के जैसा स्ट्रक्चर होता है जो कि स्टमक के इनर लाइनिंग को प्रोटेक्ट करने में हेल्प करता है। ठीक है जी, चलिए मूव टू द क्वेश्चन नंबर 7 ऑल ऑफ यू। क्वेश्चन नंबर 7 आज हम लोग सिर्फ 10 ही क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और उसके बाद रोज हम लोग का ऐसा सेशन चलेगा हर एक चैप्टर्स के रिगार्डिंग एवरीबॉडी। ठीक है जी, चलिए अब हम लोग एक काम करते हैं, जो क्वेश्चन नंबर 7 है उसमें आते हैं। विच पार्ट ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल रिसीव बाइल फ्रॉम लीवर। इसमें से कौन सा ऐसा पार्ट है, क्वेश्चन नंबर 7 बेटा ध्यान से देखना, इसमें कौन सा ऐसा एलिमेंट्री कैनाल का वो पार्ट है जो कि बाइल को रिसीव करता है। ध्यान देने वाली बात बाबू लोग ये है कि बाइल जो है, बाइल आपका कोई एंजाइम नहीं है, ये जस्ट एक समझिए कि एक केमिकल है, एक ऐसा केमिकल है जो कि बेसिक इन नेचर होता है, जो कि बेसिक इन नेचर होता है। इसका 2 ही फंक्शन होता है बाइल का। सबसे पहला फंक्शन ये होता है कि जो फूड एसिडिफाइड होके स्टमक से स्मॉल इंटेस्टाइन में आता है उसको ये न्यूट्रलाइज करता है, और इसका दूसरा फंक्शन ये है कि फैट के इमल्सिफिकेशन में हेल्प करता है। फैट को छोटे छोटे जो टुकड़े होते हैं उसमें कन्वर्ट करने में हेल्प करता है, छोटे छोटे जो टुकड़े होते हैं उसमें चेंज करने में हेल्प करता है। तो अभी जैसे मैंने बताया मेरे स्टेटमेंट में आप लोगों ने सुना होगा कि बाइल कौन रिसीव करता है, तो स्टमक बाइल रिसीव नहीं करेगा, लार्ज इंटेस्टाइन सर नहीं करेगा, ईसोफेगस के पास तो होता ही नहीं है बाइल या फिर जो भी है। तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा एवरीवन माय स्टूडेंट, वो हो जाएगा आपका स्मॉल इंटेस्टाइन। सो स्मॉल इंटेस्टाइन इज द राइट आंसर जो कि रिसीव करता है बाइल फ्रॉम लीवर। एक बात आप लोगों को मैं ये 4 ऑप्शंस में से बताना चाहूंगा कि ईसोफेगस एक ऐसा हिस्सा है एलिमेंट्री कैनाल का जिसमें फूड को डाइजेस्ट नहीं किया जाता है। ठीक है जी, लार्ज इंटेस्टाइन एक ऐसा हिस्सा है जहां फूड को डाइजेस्ट नहीं किया जाता है। स्टमक में फूड का डाइजेशन होता है, लेकिन स्टमक में सिर्फ प्रोटीन का डाइजेशन होता है। स्मॉल इंटेस्टाइन में जितने भी फूड होते हैं उसको 100% डाइजेस्ट किया जाता है। ओके एवरीवन, चलिए वी हैव टू मूव इन क्वेश्चन नंबर 8। अगर जो क्वेश्चन नंबर 8 में जाए बेटा तो क्वेश्चन नंबर 8 बहुत 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 ज़्यादा ज़रूरी है, और ये चीज़ अगर जो क्वेश्चन नंबर जो 8 है आपने खुद से बना लिया तो इस चीज़ का ये प्रूफ होगा कि आप विशाल सर के स्टूडेंट हो। आपको विशाल सर बहुत सारे स्कूल से जहाँ की मेरे बच्चे हैं, जैसे कि पायस मिशन स्कूल है, आर्य विद्यापीठ है, जीन पॉल्स हाई स्कूल है, सेंट पॉल्स हाई स्कूल है, बीडीएम स्कूल है, ठीक है, ब्रेन गेटवे है, वेव इंस्टीट्यूट है, विद्या मंदिर क्लासेस है, ठीक है, सन जेवियर हाई स्कूल है जहाँ पे मेरे बच्चे अवेलेबल हैं। अगर इन सारे बच्चों को मैंने एक दिन भी क्लास लिया होगा इस चैप्टर के रिगार्डिंग तो आप लोग सारे बच्चे इसका सॉल्यूशंस खुद से निकालेंगे क्वेश्चन नंबर 8। लेकिन फिर भी जो क्वेश्चन नंबर 8 है मैं आप लोग के लिए छोड़ूंगा नहीं, मैं खुद से आप लोग के हेल्प से मैं इसको सॉल्व करना चाहता हूं। चलिए मेरे साथ साथ आप लोग भी इसको सॉल्व करेंगे, जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग ये क्वेश्चन है बेटा जी एवरीबॉडी। सो क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोल रहा है, अ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ आयोडीन सॉल्यूशंस वर एडेड टू राइस वाटर। मतलब कि चावल के पानी में अगर जो कुछ बूंद आयोडीन सॉल्यूशंस का डाल देंगे बेटा, आयोडीन क्या होता है, आयोडीन होता है आई, इसका सिंबल होता है बेटा।
आयोडीन है नॉन मेटल, जो कि एक ऐसा नॉन मेटल है जो कि शाइन करता है, यानी वो लस्चरस होता है, लस्चरस होता है। इकलौता ऐसा नॉन मेटल है बेटा जो कि शाइन करता है, जो कि आपका लस्चरस होता है। इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है। क्वेश्चन जो कि केमिस्ट्री से नहीं है, बायोलॉजी से है कि चावल का जो पानी है उसमें आयोडीन को ऐड किया जा रहा है, तो आयोडीन को ऐड करने के बाद से जो सल्यूशन होगा वो ब्लूइश ब्लैक हो जाएगा, ब्लू ब्लैक हो जाएगा रंग में, ठीक है। तो ये क्या इंडिकेट करता है कि चावल के पानी में क्या प्रेजेंट है। मैं क्वेश्चन फिर से आप लोग के सामने यहाँ पे रिप्रेजेंट करना चाहूंगा एवरीबॉडी इन माय क्लास। क्वेश्चन ये बोल रहा है कि चावल के पानी में, चावल का पानी, जैसे कि आप समझो कि यहाँ पे मैंने आपके सामने एक बकेट लिया है, छोटा सा एक वैसल लिया है, छोटा सा एक वैसल लिया, एक बर्तन लिया, उसमें मैंने ऐड कर दिया चावल का पानी, उसमें मैंने बेटा ऐड कर दिया चावल का पानी, उसमें मैंने ऐड कर दिया चावल का पानी, ऐड कर दिया मैंने, ठीक है, चावल का पानी। राइस वाटर मैंने ऐड कर दिया, राइस वाटर में मैंने फ्यू ड्रॉप्स ऑफ आयोडीन सॉल्यूशंस, ड्रॉप्स का मतलब कि कुछ बूंदे मैंने आयोडीन की डाली, मैंने कुछ बूंदे आयोडीन की डाली, आयोडीन सॉल्यूशंस मैंने इसमें इंजेक्ट किया बाहर से, ये हो गया आपका आयोडीन का सॉल्यूशंस मैंने इंजेक्ट किया। तो इसमें सवाल ये पूछा जा रहा है कि ये जो सॉल्यूशन होगा, ठीक है, तो जो सॉल्यूशन होगा जैसे ही मैं आयोडीन चावल के पानी में डालूंगा तो जो सॉल्यूशन होगा ब्लू ब्लैक रंग में चेंज हो जाएगा, ब्लू ब्लैक में हो जाएगा। इससे क्या इंडिकेट करता है कि राइस वाटर में क्या प्रेजेंट होता है, इसमें कॉम्प्लेक्स प्रोटीन होता है? नहीं सर। सिंपल प्रोटीन? नहीं सर। फैट तो नहीं सर। इसमें प्रेजेंट होता है स्टार्च। और ये मैं बता दूं बच्चों, ये क्लास आई थिंक 6 या 7 के एनसीईआरटीज में ये सेम जो कॉन्सेप्ट है वो अवेलेबल है। तो क्वेश्चन नंबर 8 का जो राइट आंसर है बच्चों वो क्या हो जाएगा, वो आपके सामने है स्टार्च इज द राइट आंसर, स्टार्च इज द राइट आंसर। चलिए मूव टू द 9th क्वेश्चन नंबर, जो कि ये आपसे बोल रहा है कि इन विच पार्ट ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल फूड इज फाइनली डाइजेस्टेड। फाइनली डाइजेस्टेड का मतलब ये होता है बेटा जी कि 100% फूड का डाइजेशन हो गया है, 100% फूड का डाइजेशन हो गया है। तो एलिमेंट्री कैनाल का कौन सा हिस्सा है जहां पे चारों के चारों पार्ट में कौन सा इकलौता हिस्सा है जहां फूड को 100% डाइजेस्ट किया जाता है। आपके कॉन्सेप्ट के लिए बच्चों में बता दूं कि जो माउथ होता है वहां फूड को 100% डाइजेस्ट नहीं किया जाता है, स्टमक में 100% डाइजेस्ट नहीं किया जाता है, ठीक है। स्मॉल इंटेस्टाइन इसका राइट आंसर होगा। स्टमक में डाइजेशन नहीं होता है 100%, जो माउथ कैविटी होता है वहां भी नहीं होता है। लार्ज इंटेस्टाइन में तो डाइजेशन होता ही नहीं है सर, तो इसका राइट ऑप्शन हो गया है स्मॉल इंटेस्टाइन। स्टमक में आपको बता दूं कि स्टमक में होता है आपका प्रोटीन का डाइजेशन, जो माउथ होता है उसमें आपका होता है स्टार्च का डाइजेशन, और जो लार्ज इंटेस्टाइन होता है उसमें सिर्फ और सिर्फ एब्जॉर्प्शन होता है। तो जो 9th क्वेश्चन नंबर आप लोग के सामने यहाँ पे बेटा मैंने रिप्रेजेंट किया है, उसका जो राइट आंसर है वो है आपका स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन के भी 3 पार्ट्स होते हैं। मैंने सारे जिस बच्चों को मैंने ये कॉन्सेप्ट दिया है मैंने सारे बच्चों को बताया। फर्स्ट में डिओडेनम, सेकंड में जेजुनम और थर्ड में सर इलियम होता है। फर्स्ट में डिओडेनम, सेकंड में जेजुनम और थर्ड में इलियम होता है, ठीक है जी। चलिए, तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा वो 9th, यानी जो 9 का सबसे लास्ट ऑप्शन है डी, स्मॉल इंटेस्टाइन होगा, ठीक है जी। आज के लिए सबसे लास्ट क्वेश्चन आपके सामने ये है, जो कि मैं क्या ही बोलूँ, सारे क्वेश्चंस ही इंपॉर्टेंट हैं, तो मैं हर क्वेश्चंस में इस चीज़ को बार बार रिपीट कर रहा हूँ कि बेटा ये क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट। चलिए, जो 10th क्वेश्चन है बेटा उसको हम लोग अभी समझेंगे। चूज द फंक्शन ऑफ द पेनक्रियाटिक जूस। जो पेनक्रियास से जूस निकलता है वो इसमें कौन सा है? चूज द फंक्शन ऑफ द पेनक्रियाटिक जूस फ्रॉम द फॉलोइंग। इसमें से कौन सा पेनक्रियाटिक जूस है? पेनक्रियाटिक जूस का फंक्शन भी बताना है और कौन सा पेनक्रियाटिक जूस है ये बताना है। तो सबसे पहला इसमें ऑप्शन में जाते हैं बेटा, सबसे
सबसे पहला ऑप्शन में जाते हैं ट्रिप्सिन 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 ट्रिप्सिन। तो ट्रिप्सिन तो वो डाइजेस्टिव एंजाइम्स है, सही बात है। चारों ऑप्शन में है ट्रिप्सिन डाइजेस्ट, ट्रिप्सिन डाइजेस्ट, इसमें है सिर्फ ट्रिप्सिन एंड द लाइपेजेस डाइजेस्ट फैट। बेटा दो एंजाइम एक चीज को डाइजेस्ट नहीं कर सकता है, तो सी तो अपने आप जाएगा, सी तो राइट नहीं है। दो एंजाइम एक केमिकल को डाइजेस्ट नहीं करता है। तो बचा तीन ऑप्शन जिसमें कि स्टार्टिंग में दिया हुआ है ट्रिप्सिन डाइजेस्ट, ट्रिप्सिन डाइजेस्ट और ट्रिप्सिन डाइजेस्ट। फर्स्ट ऑप्शन को बेटा फिर से हम लोग रीड करते हैं और फिर देखते हैं कि फर्स्ट ऑप्शन क्या बोल रहा है। फर्स्ट ऑप्शन बोल रहा है कि ट्रिप्सिन डाइजेस्ट प्रोटीन्स एंड लाइपेजेस कार्बोहाइड्रेट्स। अब फिर से यहाँ पे देखिएगा कि ट्रिप्सिन प्रोटीन को भी डाइजेस्ट कर रहा है और जो लाइपेज है, जो लाइपेज होता है बेटा एक तरह का फैट होता है, फैट को भी डाइजेस्ट कर रहा है। तो ये भी सर गलत है। एक डाइजेस्टिव एंजाइम एक ही न्यूट्रिएंट को डाइजेस्ट करेगा, इस चीज को याद रखिएगा, इस चीज को याद रखिएगा। तो ए और सी तो सर नहीं होगा, फिर जो बी है उसमें आते हैं ट्रिप्सिन डाइजेस्टेड एमल्सी, फिर फैट आ गया बेटा, तो बी भी नहीं होगा। ऑप्शन नंबर बी भी लास्ट ऑप्शन जो है वो है ट्रिप्सिन डाइजेस्ट प्रोटीन्स एंड लाइपेजेस इमल्सिफाइड फैट। ट्रिप्सिन डाइजेस्ट प्रोटीन एंड लाइपेजेस, एक मिनट, जो क्वेश्चन नंबर जो लास्ट जो 10th है उसमें थोड़ा सा मुझे डाउट लग रहा है, मैं फिर से इसको रीड और अंडरस्टैंड करना चाहूंगा। होल्ड अ सेकेंड एवरीबडी। फर्स्ट ऑप्शन है ट्रिप्सिन डाइजेस्ट प्रोटीन्स एंड लाइपेज कार्बोहाइड्रेट, जो कि गलत है। ट्रिप्सिन डाइजेस्ट इमल्सिफाइड फैट्स एंड लाइपेज प्रोटीन, ट्रिप्सिन एंड लाइपेज डाइजेस्ट फैट, ट्रिप्सिन डाइजेस्ट प्रोटीन। तो ए और जो डी है बेटा उसमें से सही ऑप्शन कौन सा है वो देखना पड़ेगा। बी और सी तो 100% रॉन्ग है, बी और सी तो 100% रॉन्ग है, ठीक है जी, 100% रॉन्ग है, ठीक है। अब ए और जो डी है उसमें से देखना पड़ेगा, थोड़ा आप लोग भी अपना दिमाग यूज कीजिए, इसमें से क्या होगा। फर्स्ट ऑप्शन ये बोल रहा है कि ट्रिप्सिन प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है और जो लाइपेज है वो कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट करता है, लाइपेज कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट करता है, ट्रिप्सिन डाइजेस्ट करता है प्रोटीन को, ये तो सही, लेकिन जो लाइपेज है वो कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट नहीं करता है। तो ए तो बेटा गलत है, ठीक है, ए गलत है। और जो बी है वो भी गलत है, हम लोग ऑलरेडी जानते हैं बी में ट्रिप्सिन फैट को डाइजेस्ट नहीं करता है, तो बी तो ऑलरेडी गलत है। ट्रिप्सिन लाइपेज डाइजेस्ट फैट, ये भी गलत है। हाँ, डी लास्ट का जो है मुझे लग रहा था, मैं बार बार कह रहा था कि लास्ट ऑप्शन सही हो सकता है। ट्रिप्सिन प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है और जो लाइपेज है वो फैट को डाइजेस्ट करता है। तो ऑप्शन जो डी है बेटा वो 100% सही है। ऑप्शन डी इज द राइट ऑप्शन। ओके, ऑप्शन डी सही ऑप्शन है, याद रखना। बाकी ए बी सी सही नहीं है, ए बी सी सही नहीं है। जो ऑप्शन डी है ट्रिप्सिन डाइजेस्ट प्रोटीन एंड जो लाइपेजेस है वो फैट को डाइजेस्ट करता है। थैंक यू वेरी मच ऑल ऑफ यू। ओके, थैंक यू वेरी मच। सारे क्वेश्चंस जो 10 क्वेश्चंस हैं उसको मैंने अच्छे से प्रैक्टिस करवाया। फिर भी कोई डाउट होता है तो कमेंट सेक्शंस में आप लोग कमेंट भी दे सकते हैं, कोई इशू नहीं है। और जितना हो सकता है प्रैक्टिस कीजिए। आप प्रैक्टिस मेक्स पर्सन परफेक्ट। मैं मैन विमेन नहीं बोलूँगा, मेरा सिंपल सा स्टेटमेंट होता है, कोई जेंडर बायस नहीं। प्रैक्टिस मेक्स पर्सन परफेक्ट, प्रैक्टिस पर्सन को परफेक्ट बनाता है। विश यू ऑल द बेस्ट। रोज आप लोग तैयारी कीजिए, रोज आप लोग स्टडी कीजिए। जहाँ भी कोई भी दिक्कत आता है आप कमेंट सेक्शन में अपना क्वेश्चन छोड़िए, आपको 24 घंटे के अंदर बेटा रिप्लाई मिल जाएगा। अगले दिन इसी चैप्टर का हम लोग 20 क्वेश्चन देखेंगे। आज बहुत दिन के बाद सिर्फ 10 ही क्वेश्चन हुआ है ना, फर्स्ट डे है इसलिए मैंने ज़्यादा समय आप लोग का नहीं लिया है। अगले दिन हम लोग 20 क्वेश्चन इसी चैप्टर के जो 20 क्वेश्चन हैं हम लोग सॉल्व करेंगे। ऐसे करते करते जितने भी चैप्टर्स होंगे बेटा उसको हम लोग सॉल्व करेंगे। लेकिन आगे जाने से पहले मैं आप लोग को एक चीज़ बताना चाहता हूँ, एक चीज़ बताना चाहता हूँ। एक सेकंड के लिए रुकिएगा। चलिए, मुझे ऑप्शन यहाँ नज़र नहीं आ रहा है। बहुत दिन के बाद मैंने अपना यूट्यूब चैनल को ओपन किया है तो बहुत कुछ आइडिया नहीं है, लेकिन आई होप कि आपको ये सेशन बहुत अच्छा लगा होगा। सेशन अच्छा लगा है चाहे नहीं लगा है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, शेयर कर लीजिएगा और इसको लाइक भी कर दीजिएगा। ओके, थैंक यू वेरी मच।